भोजन कब करें? जब हमें स्वाभाविक अच्छी भूख लगे तब ही भोजन करना चाहिए। भूख का संबंध हमारी आदत पर निर्भर होता है। जैसी हम आदत डालते हैं उस समय भूख लगने लग जाती है। अतः हमें भोजन की ऐसी आदत डालनी चाहिए कि जब आमाशय अधिक सक्रिय हो उस समय हमें तेज भूख लगे। दूसरी बात, जब तेज भूख लगे तो कुछ खाकर आमाशय की पूर्ण क्षमता का अपव्यय नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो मुख्य भोजन के समय आमाशय भी पाचन के प्रति उदासीन हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। प्रातः 7 से 9 बजे तक आमाशय में प्रकृति से प्राण ऊर्जा का सर्वाधिक प्रवाह होने तथा बड़ी आंत की सफाई हो जाने से इस समय पाचन आसानी से हो जाता है। आज के जमाने में उस समय अधिकांश व्यक्ति प्रायः भोजन नहीं करते, अपितु नाश्ते का प्रचलन बढ़ गया है। जितना अच्छा भोजन का पाचन प्रातः काल में होता है उतना अच्छा पाचन अन्य समय नहीं होता। प्रातः काल व्यक्ति अपेक्षाकृत शांत, तनाव मुक्त तथा उलझनों से मुक्त होता है। अतः भोजन के समय में भी नियमितता रखी जा सकती है। ऐसे समय किया गया भोजन अधिक सुपाच्य होता है और शरीर में अमृत का कार्य करता है। विशेष रूप से मधुमेह का रोग जैसे असाध्य माना जाता है। प्रकृति के समय के अनुकूल भोजन कर ठीक किया जा सकता है। नाश्ता अधूरा आहार है और जब हम आंशिक आहार का पाचन आमाशय की सर्वाधिक क्षमता के समय करते हैं तो जब हमारा मुख्य भोजन होता है तब आमाशय की पाचन क्षमता इतनी अधिक न होने से उसे अधिक श्रम करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि प्रातः काल नाश्ता करने से हमें तेज भूख समय पर नहीं लगती। फलतः ऐसे व्यक्ति प्रायः दोपहर में भोजन करते। आत्मार्थी साधु संतों, ऋषि मुनियों को तो एक समय ही आहार करना चाहिए क्योंकि उनको कठोर शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, उन्हें गृहस्थ के घरों से मिला आहार लाकर अपने उदर की पूर्ति करनी पड़ती है। संयमित, नियमित, परिमित, स्वावलंबी जीवन जीने के कारण ऐसे संतों का पाचन तंत्र प्रायः बहुत अच्छा होता है। अतः उनके लिए भोजन का समय दूसरा हो तो भी अधिक हानिकारक नहीं होता। परंतु जो एक समय से ज्यादा भोजन करते हैं, यदि प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो रोगों के होने की संभावना रहती है। परंतु गृहस्थ के लिए कम से कम 2 भोजन की आवश्यकता होती है। अतः जब दोपहर देर से भोजन करते हैं तो उनका सायंकालीन भोजन प्रायः सूर्यास्त के बाद ही होता है क्योंकि 2 भोजन के बीच कम से कम 6 से 8 घंटे का अंतराल आवश्यक होता है। परंतु सूर्यास्त के पश्चात किया गया भोजन स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है। अतः स्वास्थ्य प्रेमियों का प्रातः काल का भोजन आमाशय और पेनक्रियाज समूह में जब प्राण ऊर्जा का प्रवाह प्रकृति से अधिक मात्रा में हो तो अवश्य कर लेना चाहिए। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार प्रातः 10 बजे तक का समय शरीर में कफ प्रकृति का होता है और दिन में 10 से 2 तक का समय पित्त प्रकृति का होता है। अतः हमेशा भोजन कफ प्रकृति वाले समय में कर लेना चाहिए ताकि पित्त प्रकृति वाले समय में भोजन का पाचन अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि पित्त प्रकृति का समय पाचन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। 10 बजे के पश्चात शरीर में गर्मी बढ़ने के साथ साथ बाह्य सूर्य की गर्मी भी बढ़ती है। प्रायः उस समय तक सभी के निद्रा त्याग देने से शरीर में हलन चलन भी होने लगता है। कफ प्रकृति में भोजन करने से भोजन के तुरंत बाद प्यास नहीं लगती, जिससे खाने के तुरंत बाद पानी पीने से जो पाचन बिगड़ता है उससे हम सहज रूप से बच जाते हैं एवं भोजन के पश्चात निद्रा भी नहीं आती है। भोजन के पश्चात आलस्य और आराम खराब पाचन क्रिया के सूचक होते हैं। अतः प्रातः भोजन करने से इस कारण पाचन सर्वोत्तम होता है।
और हम सैकड़ों पाचन संबंधी रोगों से सहज रूप से बच जाते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि सुबह का खाना खुद खाओ, दोपहर का खाना दूसरों को खिलाओ एवं रात्रि का खाना दुश्मन को खिलाओ। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि प्रातः पेट भरकर खाना खाओ, दोपहर में आवश्यकता हो तो हल्का सुपाच्य खाना खाओ और रात में भिखारी के भांति कभी मिल जाए तो खा लो, अन्यथा अपने आप को संयमित रखो। आज अधिकांश रोगों की जड़ पेट से है, अतः अपने समस्त पूर्वाग्रहों को छोड़ भोजन करने के सही समय का महत्व समझना चाहिए। प्रातः 9 से 11 तक का समय अमाशय और पेनक्रियाज का सबसे अधिक सक्रियता का समय होता है और दूसरी तरफ रात्रि 9 से 11 बजे से इन अंगों को सबसे कम प्राण ऊर्जा मिलती है। ठीक उसी प्रकार सायंकाल 7 से 9 बजे अमाशय में निम्नतम प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। अतः प्रातः 9 से 11 तक शरीर में पेनक्रियाटिक रस और इंसुलिन सबसे ज्यादा बनता है। इन रसों का पाचन में विशेष महत्व होता है। अतः जो मधुमेह के रोगी हैं अथवा अन्य किसी प्रकार के पाचन रोगों से ग्रस्त होते हैं, उनके भोजन करने के समय में परिवर्तन बहुत आवश्यक होता है। रात्रि भोजन न केवल अमाशय और पेनक्रियाज में निम्नतम प्राण ऊर्जा का प्रवाह होने के कारण हानिकारक होता है, बल्कि सूर्यास्त के पश्चात बहुत से सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश इन कीटाणुओं को पैदा होने से रोकता है। सूर्य के ताप में अनेक विषैले कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, जो सूर्यास्त के बाद पुनः सक्रिय होने लगते हैं। रात्रि में अंधेरे के कारण वैसे भी भोजन तामसिक बन जाता है। रात्रि भोजन से स्मरण शक्ति कमजोर होने लगती है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाता है। भोजन और निद्रा के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतर आवश्यक माना गया है। सोने के समय तक भोजन का पूरा पाचन न हो तो वह भोजन अमाशय में ही पड़ा रहता है और पाचन संबंधी अनेक रोगों को पैदा करने का कारण बनता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्थात जल्दी सोने तथा जल्दी उठने से व्यक्ति स्वस्थ, संपन्न, समृद्धशाली और बुद्धिमान होता है।